मैं कपिल शर्मा, कपिल सैलून इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का फाउंडर एंड स्टाइल डायरेक्टर फॉर कपिल सैलून एंड एकेडमी। मेरी ये कोशिश है कि मैं वैल्यू क्रिएट करूं इन वीडियोस के थ्रू, सिंपल भाषा में आपको कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट को समझाऊं। आज के युग में जो सबसे बड़ी स्किल है, जो किसी भी स्किल को प्रमोट करने के लिए चाहिए, वह मार्केटिंग स्किल। अगर आपको ऐसा लगता है कि एक हेयर ड्रेसर के तौर पे आपकी स्किल्स अच्छी हैं, सैलून ओनर के तौर पे आपके सैलून की सर्विस ऑफरिंग अच्छी है, लेकिन फिर भी जितने गेस्ट आपको चाहिए उतने नहीं आ रहे, जितना बिजनेस या रेवेन्यू आप जनरेट करना चाहते हैं उतना नहीं हो पा रहा, तो हो सकता है कि आपकी मार्केटिंग स्किल वीक हो। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम सिंपल स्ट्रेटजी से अपने सैलून को प्रमोट कर सकते हैं। देखना ना भूलिए लास्ट तक। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ टिप्स जो सिंपल हैं और मैंने अपने एक्सपीरियंस से भी महसूस किया है कि वो आपके सैलून के बिजनेस को या हेयर ड्रेसिंग के तौर पे, मेकअप आर्टिस्ट के तौर पे, ब्यूटी थेरेपिस्ट के तौर पे आपके बिजनेस रेवेन्यू और फैन फॉलोइंग को इमीडिएटली बढ़ा सकता है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट टिप है वो हमने रखी है लास्ट में, तो लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों, मेरा आपसे एक प्रश्न है, इटली में सबसे अच्छा पिज्ज़ा जो बनाती है वो कौन सा रेस्टोरेंट या कंपनी है? क्या नाम आपके दिमाग में आ रहे हैं? डोमिनोज, पिज्ज़ा हट? ये कोई भी सबसे अच्छा पिज़्ज़ा नहीं बनाता है, बट ये नाम आपके दिमाग में क्यों आए? और जो सबसे अच्छा पिज़्ज़ा बनाता है रेस्टोरेंट या कोई भी व्यक्ति, क्या वो सबसे ज़्यादा पिज़्ज़ा बेच पाते हैं? नहीं बेच पाते ना। मार्केटिंग, जिस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट को या अपनी सर्विस को, अपने आप को मार्केट करते हैं, उतना ही ज़्यादा लोग आपको जानते हैं, आपकी सेल्स होती है, आप एक्सपेंड कर पाते हैं। तो कहीं भी अगर आपको लगता है कि आपको अपने आप को प्रमोट करना, अपनी स्किल्स को प्रमोट करना, और कितनी भी अच्छी स्किल हो, अगर आप उसको प्रमोट नहीं करते हैं तो मनचाहा स्केल अप, मनचाहा वॉल्यूम, मनचाही सेल्स आप क्रिएट नहीं कर पाते हैं। तो मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा काम आने के अलावा। क्या कर सकते हैं इसके लिए आप? सबसे पहली बात है कि मार्केटिंग को अपने डेली फ्लो का हिस्सा बनाइए। इसका मतलब क्या कि जो भी आप काम करते हैं डेली सैलून पे, जो भी आप लुक क्रिएट करते हैं डेली, उनको पोस्ट कीजिए। चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो या यूट्यूब पे आपकी कोई एजुकेशन की सीरीज़ हो। जब आप अपना काम पोस्ट करते हैं तो आप ज़्यादा लोगों तक पहुंचते हैं, ज़्यादा आई बॉल्स को अट्रैक्ट करते हैं। और ध्यान रखिए दोस्तों, पॉपुलैरिटी इज़ अ करेंसी। यस, जितना आप ज़्यादा पॉपुलर होंगे वो एक करेंसी की तरह ही है, वो एक अर्निंग है जिसको आप मल्टीपल तरीके से यूज़ में ले सकते हैं। और जब आपके डेली फ्लो का हिस्सा होता है जो आप कर रहे हैं और आप उसी को पोस्ट कर रहे हैं, तो ये प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है कि आप उसको कंटिन्यूसली कर पाएंगे। तो जो भी प्लेटफॉर्म है लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, उन पे आप डेली पोस्ट कीजिए। और डेली पोस्ट में आप क्या कर सकते हैं, आप अपने बिफोर आफ्टर यूज़ में ले सकते हैं। आप जो भी डेली पोस्ट कर रहे हैं उसके लिए तो जितना हो सके उतनी अच्छी क्वालिटी के टूल, मोबाइल या कैमरा आपको यूज़ में लेने हैं। और इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है कि इसकी क्वालिटी कैसी हो रही है। क्वालिटी और एक्सीलेंस डेफिनेटली हर एक इंसान को चाहिए, बट आज जो आप बेस्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं, प्रोफेशनल बैकग्राउंड को ध्यान में रखते हुए, प्रोफेशनल प्रोजेक्शन को ध्यान में रखते हुए उसको प्रोजेक्ट कीजिए। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उसमें सुधार करते जाइए। सो कंसिस्टेंसी इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एंड क्वालिटी इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एंड यू नीड टू बैलेंस बोथ दीज थिंग्स। जब आप इनको बैलेंस कर रहे हैं, कभी कभी क्वालिटी और परफेक्शन के चक्कर में हम पोस्ट नहीं करते हैं, तो हम बहुत बार ये सोचते हैं कि लोग क्या सोचेंगे। वापस मैं बोल रहा हूँ, कंसिस्टेंटली आज आप जो बेस्ट पोस्ट और प्रोजेक्ट कर सकते हैं वो करिए। और सबसे अच्छा तरीका अपने काम को प्रमोट करने का है कि अपने रियल गेस्ट के जेन्युइन टेस्टिमोनियल आप शेयर कीजिए। आपके जो गेस्ट हैं, क्लाइंट हैं, उनका आपके साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा वो आप शेयर कीजिए। ये वीडियो शेयरिंग भी हो सकती है जिसमें आप स्पेसिफिक सर्विस के बारे में बात कर सकते हैं,
स्पेसिफिक एक्सपीरियंस के बारे में बात कर सकते हैं, पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में बात कर सकते हैं, उनका कोई पेन एरिया या ब्यूटी का कंसर्न था जिसको आपने सॉर्ट आउट किया उसके बारे में बात कर सकते हैं। देयर आर मल्टीपल थिंग्स विच कैन हैपन, बट गेस्ट टेस्टिमोनियल बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज वो एक क्रेडिबिलिटी, ट्रस्ट और रिलेटेडनेस क्रिएट करता है उन व्यूअर्स के दिमाग में जिन्होंने अभी आपकी सर्विस को एक्सपीरियंस नहीं किया है, अभी आपकी स्किल्स के जलवे नहीं देखे हैं। अपने आप को गूगल माई बिजनेस पे लिस्ट कीजिए और वहाँ पे पूरी जानकारी जितना भी आप डाल सकते हैं अपने सलों के बारे में डालिए। गूगल के प्लेटफॉर्म को लोकेशन से लेके, मैप से लेके और फोटोज से लेके, वीडियो से लेके हर तरीके से यूज़ में लीजिए। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है आप गूगल रिव्यू लीजिए। गूगल रिव्यू जब आप लेते हैं तो एक बहुत रेफरिंग पॉइंट बनता है आपके पास, एक नए कंज्यूमर लाने के लिए, दूसरा कोई भी कंज्यूमर जो कोई स्पेसिफिक सर्विस या स्पेशली हाई टिकट सर्विस जब करवा रहा होता है या करवा रही होती है तो गूगल रिव्यू पढ़ते हैं, चाहे वो कलर हो या टेक्सचर सर्विस हो या कोई और ट्रीटमेंट हो या फेशियल्स हो या कोई इवेंट हो जहां किसी ब्राइड को मेकअप के लिए तैयार होना हो, गूगल रिव्यू बहुत हेल्पफुल रहता है। ईमेल मार्केटिंग कर सकते हैं आप, अपने सलों का एक न्यूज़लेटर बना सकते हैं। पहले न्यूज़लेटर बनाना जब प्रिंट करके बनाना होता था तो काफ़ी टीडियस काम होता था, लेकिन अब आप एक डिजिटल न्यूज़लेटर बना सकते हैं जिसमें आपके सलों में वीकली या मंथली क्या हो रहा है, आप कुछ टीम मेंबर के अचीवमेंट शेयर कर सकते हैं, कोई नई सर्विस इंट्रोड्यूस करी वो शेयर कर सकते हैं, गेस्ट का एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, कोई इवेंट हुआ वो शेयर कर सकते हैं, ब्यूटी टिप्स शेयर कर सकते हैं और आप अपने कंज्यूमर से पूछ सकते हैं कि उनको क्या जानना है। आप डिफरेंट कैंपेन को ड्राइव कर सकते हैं इस न्यूज़लेटर के द्वारा। कोई CSR आपने किया, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, उसको आप इस न्यूज़लेटर में ला सकते हैं और अपने गेस्ट को जिनके भी ईमेल एड्रेस आपके पास हैं उनको एक साथ फॉरवर्ड कर सकते हैं। और इसके लिए भी ज़रूरी है कि आप अपने हर एक गेस्ट की पूरी कॉन्टैक्ट डिटेल लें ईमेल एड्रेस के साथ, जिससे ईमेल न्यूज़लेटर या ईमेल कैंपेन के ऊपर आप काम कर सकें। इसके अलावा ऑफलाइन मार्केटिंग में आप अपने आसपास के जो भी रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं जहां से आपको लगता है कि आपके सलों में आने वाली क्लाइंटेल राइट ऑडियंस है, वो उधर रहती हैं, उनको आप टारगेट कर सकते हैं, उनके साथ डिफरेंट इवेंट कर सकते हैं, ब्यूटी कॉन्टेस्ट कर सकते हैं, उनको कुछ वाउचर दे सकते हैं, सोसाइटी में जाके आप एक्टिवेशन कर सकते हैं। अगर आसपास कोई लोकल इवेंट हो रहे हैं, चाहे वो गणपति पूजा हो, दीपावली का इवेंट हो, ईद का इवेंट हो, क्रिसमस सेलिब्रेशन हो, उसमें जाके आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं और डिफरेंट मेकओवर टिप्स, प्रोडक्ट, किसी इवेंट में जज बनना या सोसाइटी के कोई काम में कंट्रीब्यूट करना, रेजिडेंट्स के लिए कॉन्टेस्ट और कंपटीशन क्रिएट करना और अपने सलों पे आने के लिए उनको इनवाइट्स भेजना, ये सब कर सकते हैं। जब आप ऑफलाइन इवेंट करते हैं और हर एक व्यक्ति से आप या आपके रिप्रेजेंटेटिव डायरेक्ट मिलते हैं तो उसका एक अलग ही इम्पैक्ट होता है, अलग ही कनेक्ट बनता है और वहाँ से आप लोगों को लेके आ सकते हैं अपने सलों के अंदर। आप फैशन फोरकास्ट कर सकते हैं आने वाले टाइम में कौन से हेयर कट अच्छे जाएंगे, कौन से कलर प्रचलन में आएंगे। आप अपने सलों की लुक बुक या सीज़न के लुक और डिज़ाइन फॉरवर्ड कर सकते हैं डिफरेंट लोगों को और उन्हीं को आप अपने सलों में इन हाउस मार्केटिंग, इन सलों मार्केटिंग के लिए और सलों से बाहर लोगों को प्रेरित करने के लिए, एजुकेट करने के लिए कि सीज़न के क्या लुक हैं उसमें आप यूज़ में ले सकते हैं। आप कोई ऐसी मेंबरशिप डिज़ाइन कर सकते हैं जिससे बार बार लोग आपके सलों पे आएँ। ऐसी कुछ सर्विसेज, छोटी सर्विसेज जो आपको रेवेन्यू एनीवेज जनरेट नहीं करती हैं बट गेस्ट का एक्सपीरियंस अच्छा क्रिएट करती हैं, वो कॉम्प्लीमेंट्री सर्विस के तौर पे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। वो चाहे एक फीट मसाज हो या एक फेस क्लीनअप हो या हैंड मसाज हो, हेड मसाज हो, शैम्पू हो, तो ऐसी कुछ सर्विसेज आप उसके अंदर
रेगुलर इंटरवल पे जिसको गैस ले सकें डाल सकते हैं, जिससे कि गैस कंटिन्यूसली आपके सैलून पे आते रहें और वहाँ प्रॉपर कंसल्टेशन और गाइडेंस से आप उनको अपसेल और क्रॉस सेल भी कर सकते हैं। आप लॉयल्टी प्रोग्राम भी ड्राइव कर सकते हैं, जहाँ एक पर्टिकुलर अमाउंट स्पेंड करने के बाद उनको कुछ सर्विसेज या कुछ पॉइंट्स कैशबैक के रूप में या सर्विस रिडीम करने के रूप में मिले। ये इंस्पायर करेगा आपके गेस्ट को ज़्यादा स्पेंड करने के लिए आपके सैलून में। या आप रेफरल प्रोग्राम भी चला सकते हैं, जहां अगर आपके सैलून को और सर्विस को कोई गेस्ट रेफ़र करता है तो जिन्होंने रेफ़र किया है उनको और जिन्हें रेफ़र किया गया है उनको भी, दोनों को ही कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलता हो। आप अपने सैलून पे थीम डे रख सकते हैं या इवेंट रख सकते हैं। थीम डे जैसे हो सकता है कि वुमेंस वेडनेसडे आपने रखा हो, वुमेंस के लिए स्पेशली कुछ, या मेन के लिए आपने एक पर्टिकुलर डे और इवेंट रखा है, जैसे मेनली मंडे या माचो मंडे, और उन दिनों में आप थोड़ा एम्बियंस में चेंज कीजिए। और जो भी आपने इवेंट रखा है, मान लीजिए फीमेल्स के लिए कुछ रखा है तो उनके लिए स्पेसिफिक कुछ सर्विसेज, कुछ कैंपेन कीजिए, या मेल्स के लिए रखा है तो वैसा ही माहौल क्रिएट करते हुए उनकी सर्विसेज को प्रमोट कीजिए। और ये सब कम्युनिकेशन आपके आसपास के एटलीस्ट 2-2.5 किलोमीटर के रेडियस में प्रमोट कीजिए, जाने दीजिए, तो लोग उसके लिए आएंगे। कॉफ़ी टेबल वर्कशॉप या डिफरेंट इवेंट रखिए जहां आप लोगों को बुला रहे हैं, एक अच्छा माहौल क्रिएट हो रहा है, आप कॉफ़ी, डिज़र्ट्स, जो भी ब्रिवरेजेस आप सर्व करना चाह रहे हैं वो सर्व कर रहे हैं, और एक इंटरटेनिंग माहौल है, और अपने गेस्ट को आप एजुकेट कर रहे हैं डिफरेंट सर्विस के बारे में, उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं और उनको एक्नॉलेज कर रहे हैं आपके साथ बिजनेस करने के लिए। इट कैन बी अ वेरी लाइट वार्म एटमॉस्फेयर जहां आप स्वागत कर रहे हैं उनका पूरी तैयारी के साथ, और उनके पेन एरिया और कंसर्न को जान के अकॉर्डिंगली सॉल्यूशन और पैकेज दे रहे हैं। सो दैट्स व्हाट यू कैन डू। आप एक इवेंट भी डिज़ाइन कर सकते हैं और उसको मार्केट कर सकते हैं। आप कोलैबोरेट कर सकते हैं इन्फ्लुएंसर के साथ, और वो इन्फ्लुएंसर जो आपके इलाके में रिलेवेंट हैं, जिनको लोग जानते हैं, जिनसे लोग जुड़े हुए हैं, आप उनके साथ कोलैबोरेट करके सर्विस, बिफोर आफ्टर, हेयर ट्रांसफॉर्मेशन और कोई पर्टिकुलर कैटेगरी जिसको आपको प्रमोट करना है, उनका एक्सपीरियंस, उनकी जर्नी अपने सैलून के अंदर आप दिखा सकते हैं। अ लॉट ऑफ पीपल सी इट, और जिन लोगों तक वो ऑलरेडी पहुंचे हुए हैं वहाँ तक आपको अवेयरनेस और पॉपुलैरिटी मिल जाती है। और अगर वो राइट सेगमेंट भी है, वो सिनर्जी भी है कि जो उनके सब्सक्राइबर या फॉलोअर हैं वो आपके सैलून पे भी आ सकते हैं, तो हो सकता है कि आपको कुछ लोग सैलून पे गेस्ट के तौर पे भी मिल जाएं। और एक बहुत सीधा सादा तरीका है जहां आप डायरेक्ट अपने ऑफर, कैंपेन और प्रमोशनल कम्युनिकेशन को रन कर सकते हैं टाइम टू टाइम, जो सीज़न बेस्ड हो सकते हैं। विंटर के लिए क्या राइट रहेगा, तो विंटर पैकेज, समर पैकेज, दीपावली ऑफर, और फॉर दैट मैटर क्रिसमस ऑफर। तो मल्टीपल सीजन्स हैं इंडिया के अंदर, मल्टीपल फेस्टिवल्स हैं, उनके अराउंड आप ऑफर, पैकेज, कम्युनिकेशन क्रिएट कर सकते हैं। और आप ये कैलेंडर को प्री प्लान करके रख सकते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि आपके सैलून में किस समय ज़्यादा ट्रैफिक रहता है, ज़्यादा फुटफॉल रहता है, और किन सीजन्स में कम रहता है, और उसको आप अच्छे से यूज़ में ले सकते हैं इन सब कैंपेन्स के द्वारा। और क्योंकि आप एक हेयर स्टाइलिस्ट, सैलून ओनर, ब्यूटी थेरेपिस्ट, मेकअप आर्टिस्ट हैं, आपका सबसे बड़ा विजिटिंग कार्ड आपके गेस्ट हैं। आप उनका जो लुक क्रिएट करते हैं वो अपने आप लोगों में क्यूरियोसिटी जताता है। तो कुछ यूनिक, कुछ एलिगेंट, कुछ अलग करने की कोशिश कीजिए, जिससे लोग आपके बारे में पूछें, या उनसे पूछें कि ये मेकअप आपने कहाँ से करवाया, ये कलर, ये कट आपने कहाँ से करवाया, आपकी स्किन बहुत अच्छी दिख रही है, स्किन ट्रीटमेंट कहाँ से कराया। आपका काम, आपकी पहचान है। लेकिन जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में बोला, खाली अच्छा काम सीखना ज़रूरी नहीं है, अच्छे काम को प्रमोट करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। अगर आपके कोई प्रश्न हैं तो आप पूछें, और अगर आपके कमेंट या कोई सुझाव हैं
जो आप जानते हो कि जिन तरीकों से भी सैलून को प्रमोट किया जा सकता है, मार्केट किया जा सकता है, प्लीज़ शेयर कीजिए। एंड सबसे बड़ा जो पीआर है वो प्यार है। तो जितना आप प्यार से और रेस्पेक्ट से अपने गेस्ट को और अपने काम को ट्रीट करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपका पीआर होगा। कहीं आपको लगता है कि मैं आपकी ज़िंदगी में थोड़ी सी वैल्यू क्रिएट कर पाया, तो और लगता है कि कहीं ना कहीं मेरा इस इंडस्ट्री के लिए थोड़ा सा प्यार है, तो इस प्यार को आगे बढ़ाइए, मैक्सिमम लोगों से शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।